चलिए फटाक से शुरू करते हैं। ये वीडियो है क्लास 10th यूपी बोर्ड के ऐसे बच्चों के लिए जो 2027 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2027 के बोर्ड एग्जाम में आपका सिलेबस क्या होने वाला है, और इसके साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स की तैयारी कराई जाएगी। मेरे बारे में और इस चैनल के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल का पहला वीडियो देख सकते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन के नाम से होगा। तो सबसे पहले मैं आपको गणित का सिलेबस बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस आप कैसे देख सकते हैं। हर एक पेपर आपका होता है कुल 100 अंक का, जिसमें से 30 नंबर होता है प्रोजेक्ट के लिए और 70 नंबर की होती है आपकी लिखित परीक्षा। अब जो ये 30 नंबर है, ये स्कूल की तरफ से आपको मिलता है। इसके लिए स्कूल वाले क्या करते हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपको कोई ना कोई टॉपिक दे देंगे, जिस पर आप कुछ लिखकर असाइनमेंट जमा करेंगे और उसी के आधार पर ये नंबर दे दिया जाता है। लेकिन इसकी सच्चाई थोड़ी अलग है। प्रोजेक्ट तो केवल दिखाने के लिए होता है, एक्चुअल में ये नंबर मिलता है आपको एक तरह से अनुशासन के नाम पर। होता क्या है कि अब इस 30 नंबर के लिए मैक्सिमम बच्चों को तो 30 नंबर दे दिया जाता है। अब लेकिन ऐसा तो है नहीं कि स्कूल वाले हर एक बच्चे को 30 नंबर दे देंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी एक प्रेशर रहता है, एक दबाव रहता है कि अगर हर एक बच्चे को 30 नंबर दे देंगे तो ऊपर से कोई अगर पूछ दिया उनसे कि हर एक बच्चे को 30 नंबर कैसे मिल गया, तो इसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। तो किसी किसी बच्चे को इनको 29 नंबर देना पड़ता है, किसी को 28 और किसी को 27 तक भी ये दे देते हैं। अब ऐसे बच्चे जिनका बार बार प्रिंसिपल ऑफिस में आना जाना लगा रहता है, किसी न किसी विवाद में किसी बच्चे से झगड़ा कर दिए या बार बार किसी टीचर को परेशान करते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को वो लोग 27-28 नंबर दे देते हैं। और ऐसे बच्चे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, वो थोड़ा पढ़ाई में भी अच्छे हैं और अनुशासन में भी सही हैं, तो उनको 30 में से 30 नंबर मिल जाता है और किसी किसी बच्चे को 29 नंबर भी दे दिया जाता है। तो अगर आप अनुशासनहीनता नहीं करते हैं तो मानकर चलिए आपको 30 नंबर या 29 नंबर बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। अब होता क्या है कि इसमें जो पासिंग मार्क होता है प्रोजेक्ट के लिए, वो होता है 10 अंक, लेकिन इसमें आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब जो ये लिखित परीक्षा होती है, इसमें जो पासिंग मार्क होता है वो होता है 23 नंबर। अब इसी लिखित परीक्षा के लिए ही हम आपको मैथ का सिलेबस बताने वाले हैं। तो देखिए, जो मैथ का सिलेबस है वो टोटल 7 इकाइयों में बंटा हुआ है। अब किसी किसी इकाई में एक चैप्टर है, किसी किसी में 2 चैप्टर, किसी किसी में 3 या 4 चैप्टर भी हो सकते हैं। तो जो संख्या पद्धति वाली इकाई है, इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। बीजगणित वाले सेक्शन से 18 अंक, निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंक, ज्यामिति से 10 अंक, त्रिकोणमिति से 12 अंक, मेंसुरेशन से 10 अंक और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से कुल 10 अंक। तो कुल मिला जुलाकर हो जाता है 70 अंक। अब किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो कुल मिला जुलाकर अगर आप देखेंगे तो मैथ के सिलेबस में आपको टोटल 14 चैप्टर देखने को मिलने वाले हैं। अब जो पहला इकाई है संख्या पद्धति, इसमें एक ही चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। यही है हमारा पहला चैप्टर, वास्तविक संख्याएं। दूसरे यूनिट यानी बीज गणित में टोटल आपको यहाँ पर 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो बहुपद है हमारा दूसरा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये है तीसरा चैप्टर, द्विघात समीकरण है चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर मिलेगा आपको समांतर श्रेणी। तो इस वाले इकाई में टोटल 4 चैप्टर हैं। अब पहले यूनिट में केवल एक ही चैप्टर था, तो एक ही चैप्टर से 5 अंक का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। दूसरे वाले यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं, तो इन चारों चैप्टर्स को मिला के 18 अंक का प्रश्न आएगा। इसके बाद जो तीसरा यूनिट है, इसमें भी एक ही चैप्टर है, तो ये है चैप्टर नंबर 6। इसमें से भी 5 अंक का प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद जो चौथा इकाई है ज्यामिति, इसमें आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। तो 7वां चैप्टर है त्रिभुज और यहाँ पर 8वां चैप्टर है वृत्त। तो टोटल इन दोनों चैप्टर को मिला के 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद 5वां यूनिट है त्रिकोणमिति, इसमें से 12 अंक का प्रश्न आएगा और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चैप्टर दर्शाया गया है, लेकिन किताबों में आप देखेंगे तो पहला और दूसरा जो यहाँ पर है, ये दोनों मिलाकर एक ही चैप्टर में दिया रहता है। तो एक चैप्टर ये और ये दूसरा चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नाम से भी जाना जाता है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो ये हो गया 9वां चैप्टर और ये हो गया 10वां चैप्टर।
फिर अगला यूनिट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन वाले सेक्शन में देखेंगे तो 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें से 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। इसके बाद आखिरी यूनिट है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें से टोटल 10 अंक का प्रश्न आएगा और इसमें भी 2 चैप्टर है, एक सांख्यिकी और एक प्रायिकता। ये 13वां चैप्टर और 14वां चैप्टर। तो इन 14 चैप्टर की तैयारी आपको इस चैनल पर बहुत ही डिटेल में कराई जाएगी। तो इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं और मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। बाकी किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है upmsp.edu.in। ये है यूपी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का वेबसाइट खुल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, राइट कॉर्नर में ऊपर आप देखेंगे तो ये 3 लाइन बना हुआ दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा स्टूडेंट कॉर्नर। स्टूडेंट कॉर्नर पर आपको एक्सपेंड करना है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर दिखाई देगा पाठ्यक्रम 2025-26। अब कई लोग बोलेंगे कि सर हम तो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो हमारा जो सिलेबस होगा वो होगा पाठ्यक्रम 2026-27। तो बिल्कुल सही बात है, आपका जो पाठ्यक्रम लागू होगा वो 2026-27 वाला लागू होगा, लेकिन अभी वेबसाइट पर 2027 के लिए पाठ्यक्रम को अपडेट नहीं किया गया है। तो कुछ दिनों महीनों में यहाँ पर पाठ्यक्रम अपडेट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि 2026-27 में वही सिलेबस रहने वाला है जो कि 25-26 में था। तो 25-26 के सिलेबस के अनुसार ही आपको तैयारी अपनी जारी रखनी होगी। देखिए, इस साल 9th के एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ बदलाव होने जा रहा है, लेकिन 10th में किसी भी प्रकार के बदलाव की इस साल तो उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि इस बार 9th में बदलाव हो जाए तो अगले साल 10th के भी सिलेबस में बदलाव हो जाए, लेकिन फिलहाल आपको ये मानकर चलना है कि जो पिछले साल सिलेबस था वही सिलेबस इस साल भी रहने वाला है। इसी के आधार पर आपको आपकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम 2025-26 पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग क्लास आपको दिखाई देगा, सिलेबस क्लास 9th, सिलेबस क्लास 10th। तो अगर 10th का सिलेबस डाउनलोड करना है तो 10th वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट के सामने आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है उसके डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आप मैथ की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस पर आपको मैथ के सारे चैप्टर की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाएगी।